नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय शिव शंकर। साथियों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जो अक्सर ज़्यादातर घरों में रहती है। क्या होती है वो समस्या? वो है अशांति, झगड़े, आपस में झगड़े और अशांति का होना, जिससे अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। तो साथियों, इसका मुख्य कारण स्वयं से पैदा होता है। वो क्या है? देखिए, क्या होता है, कहीं सास और बहू में नहीं बनती है, कहीं देवर और भाभी में नहीं बनती है, कहीं भाई और भाइयों में नहीं बनती है। ये क्या कारण है? ये स्वयं से पैदा होता है। सबसे पहले हमें अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए कि हमें प्रेम से रहना है घर में। क्या होता है प्रेम? क्या है? देखिए, जहां कुमति वहां जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति विधाना। तो देखिए, क्या होता है, जहां सुमति रहेगी, एकता रहेगी, प्रेम रहेगा, वहां से अशांति कोसों दूर भाग जाएगी। क्या होता है, देखिए, अशांति और शांति दोनों आती हैं घर में, लेकिन माहौल जैसा होता है वो चीज घर में बैठ जाती है। ये हम खुद आकर्षित करते हैं इन चीजों को। क्या होता है, हम अशांति को आकर्षित करेंगे तो अशांति आएगी, और यदि शांति को आकर्षित करेंगे तो शांति आएगी। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते तो शांति है, लेकिन हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। क्या होता है, हमें अपने आप में संयमित रूप से और बहुत अच्छे ढंग से अपने परिवार को चलाने के स्तर से, क्योंकि परिवार हमारा है, हर परिवार के हर सदस्य को यह सोचना चाहिए कि ये परिवार हमारा है और हमें आपस में कतई झगड़ा नहीं करना है। सामने वाला यदि कोई कुछ कहता है तो हमें मौन हो जाना है। मौन सबसे बड़ी दवा। सबसे बड़ी दवा क्या है? मौन। मौन होकर के विचार करिए, विचार मग्न होइए, सोचिए, और आप विचारों में खो जाइए, भूल जाइए। यहां क्या होता है, सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे लोग दुश्मन हैं। नहीं, सबसे पहले हमारे घर से ही दुश्मनी पैदा होती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर दुश्मन कहां से पैदा होते हैं? कौन होते हैं? भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, यही परिवार वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। बाहर वाले तो नहीं होते हैं, बाहर वाले तो बाद में बनते हैं, बाद में होते हैं और कुछ परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% हमारे घर के लोग दुश्मन होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इस पर विचार करना है, और अगर हर घर में इस पर विचार होने लगे तो शांति का एक पैरा बढ़ जाएगा, शांति का रेशियो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सोचना है। और देखिए, शाम को गोधूली की बेरा पर सूर्यास्त के समय, यही सूर्य अस्त होता है, ठीक उसी समय हमें ध्यान लगाना है कि हमने क्या क्या किया है। अपने आप का एनालिसिस करना है कि हमने 24 घंटे में क्या क्या कर्म किए हैं। उन कर्मों पे फिर ध्यान देना है कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से गलत कर्म किए। तो हमें उन अच्छे कर्मों, गलत कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए हमें एनालिसिस करना है, और गलत कर्मों के लिए हमें त्यागने का संकल्प लेना है। हमारे घर में शांति अपने आप बनेगी। ये सोचने वाली बात है। दूसरा पैरा आता है कि हम हमेशा आकर्षित करते हैं। किस चीज को आकर्षित करते हैं? जो हम चाहते हैं उस चीज को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि ज्यादातर रोते रहते हैं, मैं परेशान हूं, मैं ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है। क्या होता है, आप जो सोचेंगे वही तो आपके पास आएगा। आप आकर्षित कर रहे हैं उस चीज को।
तो हमेशा अपने आप को अच्छा महसूस करिएगा, हमेशा करिएगा मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, बहुत अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, धनवान हूं, पैसे वाला हूं, कोई कमी नहीं है। ये विचार करिएगा। जैसे ही हम ये विचार करेंगे तो हम अपने आप वैसे ही होते जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और धन भी हमारे पास आकर्षित होगा। तो हमें प्रकृति से आकर्षण की क्रिया के तहत हमें हमेशा अच्छा सोचना है, और जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा। अब आ जाइए, चलिए जैसे अशांति रहती है, घर में झगड़े रहते हैं, उसके लिए कुछ और छोटे छोटे उपाय होते हैं। देखिए मैं बताऊंगा आपको, कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। क्या है कि उपाय बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो इसी तरह के आपकी समस्याओं से संबंधित आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और आप मुझसे कोई भी समस्या हो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपका समाधान फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। मैं किसी भी समस्या का कोई पैसा नहीं लेता हूं, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जनहित जन कल्याण के लिए सेवा करता हूं। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको उपाय की ओर ले जाता हूं। चलिए सबसे पहला उपाय आपको बताता हूं। आप सोते समय कुछ बातें बोलें, सोते समय कुछ बातें बोलें और जागते समय वही बात दोहराएं। क्या है, आप जैसे ही सोने लगें और सोते और जागने के बीच में जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जादुई समय होता है। सबसे बड़ा जादुई समय वही होता है सोने और जागने का। जब हम रात में सोते हैं तो सोते और जागने के बीच में जो समय हमारे पास रहता है वो जादुई समय है। हम जो भी उस समय सोचेंगे वो हमारा पूर्ण होगा। उस समय आप 12 बार बोलिए मैं बहुत सुखी हूं। क्या बोलना है 12 बार? मैं बहुत सुखी हूं। बस ये एक शब्द, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, ये बोलिए 12 बार। और आप सो जाइए। सुबह उठते समय आप अपने दोनों हथेलियों को देखिएगा और बोलिएगा कराग्रे वसद लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती करमूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये इस तरह से आप बोलिएगा। उसके बाद आप ध्यान करिएगा और बोलिएगा 27 बार आप एक शब्द दोहराइएगा। 27 बार क्या बोलेंगे? मैं भाग्यशाली हूं। सुबह उठते ही आप क्या बोलेंगे? मैं भाग्यशाली हूं। अब आपको 27 बार बोलना है ये, ना 27 से एक ज्यादा ना 27 से एक कम, ठीक 27 बार आप बोलिएगा मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं। इस तरीके से आप बोलिएगा और इतना आप प्रयोग करिएगा। देखिए चमत्कारी शब्द है, कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। आप ध्यान कहां देते हैं मालूम? झगड़ों में, आपसी विवादों में मत करिएगा, क्योंकि उस चीज को आप आकर्षित करते हैं। आप जब झगड़ा करेंगे, आप किसी की बुराई सोचेंगे करेंगे परिवार में ही, घर में ही, तो सिर्फ वही उलझे रहेंगे, वही उलझे रहेंगे। इससे अलग हटके विकास की ओर सोचिएगा, आपका विकास होगा। आप एक भाग्यशाली पुरुष हैं, ये सोच लीजिएगा, देखिएगा आप भाग्यशाली बनेंगे। अब अंत में एक छोटा सा एक उपाय और बता रहा हूं। क्या होता है, घर में नेगेटिविटी रहती है, उसके कारण भी कभी कभी आपस में झगड़े होते रहते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो पूरा सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। घर में अशांति रहती है किसी नेगेटिविटी के कारण। नेगेटिविटी जब हमारे अंदर आ जाती है, परिवार में नकारात्मकता रहती है, तो उसके कारण भी हमारे घर में अशांति, झगड़े और कई चीजें, किसी दुश्मन के ने कुछ कर दिया तो वो भी हमारे लिए
समस्या बन जाती है। इसका एक छोटा सा उपाय जो चुटकियों में समस्या दूर, और कभी कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती है। ये डिटेक्टर का काम करेगा, बाहर रहेगा, डिटेक्टर का रहेगा। कोई आया उसको तुरंत डिटेक्ट किया, भगा दिया। बहुत अच्छा है। एक सफेद कपड़ा लीजिएगा, उसमें बच लाइएगा। बच बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, ये बहुत अच्छा काम करती है। आप बच लाइएगा और बच के 4-5 टुकड़े उसमें रख दीजिएगा। और अब लीजिएगा नीम की डली सूखी हुई, उनके भी टुकड़े इतने इतने जितने टुकड़े, इतने टुकड़े, केवल 1 अंगुल के टुकड़े आप लीजिएगा। इतने ही टुकड़े बच के लेना है, इतने ही 4-5 टुकड़े, जितने बच के लेंगे उतने ही टुकड़े आप नीम की लकड़ी के काट के रख लीजिए उसमें। और भीमसेनी कपूर के 4-5 टुकड़े वो भी डाल लीजिएगा। और उतना ही फिटकरी आप वो भी डाल लीजिएगा। इसको आप एक पोटली बनाइएगा और पीले धागे से, केवल पीले धागे से इसको बांधिएगा। और पीले धागे से बांध के अपने मेन गेट पर लटका दीजिएगा। अंदर की तरफ लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की तरफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसे लोहे की कील में नहीं गाड़ना है, लोहे से नहीं बांधना है। इसको या तो पीतल की कील होना चाहिए आपके पास, या तांबे की कील, वो गाड़ करके उससे बांधिएगा, या कोई लकड़ी में बांध दीजिएगा, लेकिन लोहे की कील में मत बांधिएगा। देखिएगा आप, तो 2 तरह से 2 धारी तलवार है, 2 धारी तलवार है। पहला तो ये आपकी नेगेटिविटी को नष्ट करेगा, आने वाली समस्याओं को दूर करेगा, सारी समस्याओं को घर से निकाल के बाहर कर देगा। दूसरी चीज, समृद्धि को लाएगा, धन को आकर्षित करेगा, आपका धन वैभव आकर्षित होगा, क्योंकि बच में आकर्षण की ताकत है। बच माने वच, यानी इसका वशीकरण, वश, ये वच उससे बना है। तो ये आकर्षित करता है, ये सुख को आकर्षित करेगा और दुख को भगाएगा। करिएगा, बहुत अच्छा ये जो है प्रयोग है। देखिए, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे आपके कुछ बहुत अच्छे लोग, मित्र और जरूरतमंद लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।